हेलो एवरीवन बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी बायोलॉजी इजी ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा के बारे में। कॉर्डेटा एक समूह है, फाइलम भी हम इसे कह सकते हैं, संघ भी कह सकते हैं, बट ये एक ग्रुप है जिसे फिर से डिवाइड किया गया है इनटू 3 सब फाइलम्स। ठीक है, तो संघ कॉर्डेटा या ग्रुप कॉर्डेटा हम इसे कहते हैं। ठीक, इसके पहले वीडियोस में हमने कई सारे फाइलम्स के बारे में, संघ के बारे में बात की। हमने एनलिडा पढ़ा, पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, हेमिकॉर्डेटा, है ना, कई सारे हमने फाइलम्स पढ़े थे। तो ये जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं ये सब नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है कॉर्डेटा के बारे में। तो कॉर्डेटा क्या है पहले इसको जानते हैं और कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन हम करते हैं। उसके बाद कॉर्डेटा के अंदर जो सब फाइलम्स आ रहे हैं, क्लासेस आ रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो संघ कॉर्डेटा जो मिलके बना है दो शब्दों से। कॉर्डा मतलब होता है एक रॉड, एटा मीन्स ग्रुप। तो ऐसे जीव जिनमें एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, उन्हें कॉर्डेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो कॉर्डेट्स जितने भी हैं उनके कुछ मुख्य लक्षण हैं। ये है नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनमें उपस्थित होता है। ठीक है, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं और टेल, जीवन की किसी भी अवस्था में टेल, पूर्ण विकसित टेल या फिर अवशेषी रूप में टेल इनके पाई जाती है। तो ये कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स के मुख्य लक्षण हैं। ये एक डायग्राम है जो कॉर्डेट्स के मेन इन फीचर्स को डिस्क्राइब कर रहा है। देखो, गिल स्लिट्स, फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, पेयर्ड गिल स्लिट्स, इनका कार्य होता है श्वसन। ठीक है, रेस्पिरेशन में ये हेल्प करते हैं। टेल पाई जा रही है, मैंने अभी आपसे कहा कि पोस्ट एनल टेल पाई जाती है बॉडी में। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हो सकती है, बाद में रूडिमेंट्री हो सकती है, बाद में अवशेषी हो सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जीवन की हर अवस्था में पाई जाए, बट उपस्थिति टेल की अनिवार्य है। नेक्स्ट है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। एक डॉर्सल नर्व कॉर्ड पाई जाती है और जो मेन लक्षण है वो है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। नोटोकॉर्ड इनमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य लक्षण है कॉर्डेटा के, फाइलम कॉर्डेटा के। अभी जो फाइलम कॉर्डेटा है, इन लक्षणों के आधार पर इसको फिर से 3 सब फाइलम्स में, उपसंघों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो इन लक्षणों के बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं कि संघ कॉर्डेटा का जो क्लासिफिकेशन है, जो सब फाइलम्स है, वो क्या क्या है। बच्चों, ये एक वर्गीकरण मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वर्गीकरण है कॉर्डेट्स का। ठीक है, कि नोटोकॉर्ड जो उपस्थित है, मैंने अभी बोला था कॉर्डेटा का मुख्य लक्षण है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, है ना। तो नोटोकॉर्ड का क्या हो रहा है, किस अवस्था में नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है, उस आधार पर 3 सब फाइलम्स बने। पहला है यूरोकॉर्डेटा, सेकेंड है सिफेलोकॉर्डेटा और थर्ड है जो है वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो इनको हिंदी में भी यही बोलते हैं बच्चों, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा ही हिंदी में इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो यूरोकॉर्डेटा का मुख्य लक्षण क्या है, नोटोकॉर्ड जो है वो केवल लार्वल स्टेज में इनकी टेल में पाई जाती है। नोटोकॉर्ड ओनली इन द टेल ऑफ लार्वल स्टेजेस, लार्वा में ही पाया जाएगा नोटोकॉर्ड। तो उन मेंबर्स को रखा है यूरोकॉर्डेटा में। सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, देखो, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स अप टू द टिप ऑफ हेड, टेल से लेके हेड तक नोटोकॉर्ड पूरा पाया जाता है। सिफेलोकॉर्डेट्स वो हैं। ठीक है, वर्टिब्रेटा थोड़ा हायर ऑर्गेनिजम्स है। यहाँ पे क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि मेरुदंड, मेरु रज्जु के द्वारा जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाता है। नोटोकॉर्ड की जगह पे एक अन्य संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अभी जो वर्टिब्रेट्स हैं, इन वर्टिब्रेट्स को फिर से जबड़ों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ जॉ, जबड़े होते हैं ना मुंह पे जबड़ा, जॉ, उसके आधार पर 2 डिविजन्स में बांटा गया। एक है ऐसे जीव जिनमें जबड़ा या जॉज नहीं पाए जाते हैं, उनको बोला नेथोस्टोमेटा, एनेथोस्टोमेटा। ठीक है, जिनमें जबड़ा नहीं पाया जा रहा, दे आर नोन एज एनेथोस्टोमेटा। इस ग्रुप में इनको डाल दिया। ठीक है, इसकी एक सिंगल क्लास है जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, एनेथोस्टोमेटा ऐसे जीव जिनमें जबड़ा नहीं है, जॉलेस एनिमल्स, और क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक, नेथोस्टोमेटा में वो जीव आ रहे हैं जिनमें जॉ प्रेजेंट है। ठीक है, जॉ प्रेजेंट है, उनको बोला नेथोस्टोमेटा। अब ये नेथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लासेस में डाला ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब मूवमेंट के लिए कौन से ऑर्गन्स हेल्प कर रहे हैं, उनको लोकोमोटरी ऑर्गन कहते हैं। चलने फिरने में जो मदद करते हैं, गमन में, है ना। तो
ऐसे ऑर्गन्स क्या उपस्थित हैं, इसके आधार पर ये नेथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लासेस में बांटा गया। फर्स्ट जो सुपर क्लास बनी वो बनी फिशेज या मत्स्य वर्ग, इसे हिंदी में कहते हैं मत्स्य, फिशेज इसमें आती हैं। तो ऐसे जीव जिनमें गमन फिन्स के द्वारा होता है, पख बोलते हैं फिन्स को हिंदी में, पखों के द्वारा या फिन्स के द्वारा अगर लोकोमोशन हो रहा है, गमन हो रहा है, उनको हमने डाल दिया सब क्लास मत्स्य में। ओके, और अगर लोकोमोशन हो रहा है लिम्ब्स के द्वारा, 4 लिम्ब्स प्रेजेंट है, यानी कि 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स को पाद बोलते हैं, ठीक है। अगर 4 लिम्ब्स या 2 जोड़ी पाद उपस्थित हैं जीवों में, तो उनको डाल दिया हमने टेट्रापोडा में, ठीक है। एक सुपर क्लास बनी मत्स्य, एक बनी टेट्रापोडा, ठीक है। तो फिशेज में फिर से 2 कैटेगरीज आ गई, क्लासेस आ गई ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन। पहला बना कॉन्ड्रिक्थीज, दूसरा बना ऑस्टिकथीज। तो कॉन्ड्रिक्थीज में कार्टिलेज फिशेज आती है जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, और जिनका बोन्स का बना होता है एंडोस्केलेटन, उनको जो है बोनी फिशेज कहा जाता है, ऑस्टिकथीज में रखा गया, ठीक है। फिशेज को फिर से 2 क्लासेस में बांट दिया गया, ठीक। अब ये जो सुपर क्लास यहाँ पे टेट्रापोडा बनी थी, इसमें जिसमें कि लोकोमोशन यानी कि गमन हो रहा था पादों के द्वारा, अग्रपाद और पश्चपाद, ठीक है। इनको फिर से 4 क्लासेस में, 4 वर्गों में बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ स्किन, ठीक। पहला है उभयचर वर्ग जिसे एम्फीबिया कहते हैं, दूसरा है सरीसृप वर्ग जिसे रेप्टाइल्स कहते हैं, तीसरा है पक्षी वर्ग जिसे एव्स बोलते हैं, और चौथा है स्तनधारी वर्ग मैमेलिया, ठीक है। स्किन के आधार पर मैंने आपको बोला, तो जिनकी स्किन बिल्कुल थिन है, गीली है, चिपचिपी है, उनको उभयचर वर्ग में रखा। जिनकी स्किन बिल्कुल एकदम खुरदुरी एपिडर्मल स्केल्स से ढकी हुई है, बाह्य त्वचा स्केल्स से, शल्कों से ढकी हुई है, उनको रेप्टाइल्स सरीसृप में रखा। जिनकी त्वचा पंखों से पूरे ढकी हुई है, उनको पक्षी वर्ग में रखा, और जिनकी त्वचा पर बाल हैं उनको मैमेलिया में रखा। तो बच्चों ये था कॉर्डेटा, संघ कॉर्डेटा या ग्रुप कॉर्डेटा का एक क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि इसको कितने सब फाइलम्स में बांटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। किस आधार पर बांटा? नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के आधार पर। उसके बाद वर्टिब्रेट्स को हमने जबड़े की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 2 ग्रुप्स में बांट दिया, एनेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा में फिर से हमने लोकोमोटरी ऑर्गन्स, गमन के आधार पर 2 ग्रुप्स बना लिए, ठीक है। पहला वर्ग मत्स्य वर्ग आ गया, और दूसरा वर्ग में फिर से स्किन के आधार पर 4 सब क्लासेस में इनको डिवाइड कर लिया। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कॉर्डेट्स को जानने में, कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन को समझने में आसानी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।